हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का टॉपिक पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कक्षा 9 की जो गणित है उसको कंप्लीट करेंगे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर हमने उठाया है नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 9 का टॉपिक सीबीएसई बोर्ड वाले भी ये एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, लेकिन थोड़ा बहुत हम हिंदी भी बताएंगे। हिंदी बोर्ड वाले भी देखते चलिए, आपको समझ में पूरा आएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम है, क्लास 9 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो बेसिकली दोस्तों नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में बहुत ही डीपली आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों, जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं, यानी नंबर सिस्टम में हम किसका अध्ययन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नंबर के बारे में जानकारी हम यहाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा। ठीक है, इंटीजर्स पढ़े होंगे, प्राइम नंबर पढ़े होंगे, को प्राइम नंबर पढ़े होंगे आपने। ठीक है, और रेशनल नंबर पढ़े होंगे, इर्रेशनल नंबर पढ़े होंगे, कंपोजिट नंबर पढ़े होंगे, रियल नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो इन सभी नंबरों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। यानी कि दोस्तों पहले चैप्टर जो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, इसमें हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आपको नॉलेज इनका होना चाहिए। ठीक है, तो हम बहुत ही शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे, बहुत ही जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहला टॉपिक डाल लीजिए दोस्तों, नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर डालते हैं नेचुरल नंबर। क्या करते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप डाल लीजिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पहले ही जानना है। ठीक है, नेचुरल नंबर को हिंदी में एक्चुअली जो यूपी बोर्ड वाले बंदे हैं वो भी जान ले कि नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सब कोई नाम सुना, बचपन से पढ़ के आ रहा है, कक्षा उसमें 8 में ही पढ़ा, 7 में ही पढ़ा, 6 में ही पढ़ा। प्राकृतिक संख्या सबको पता होती है, यानी कि दोस्तों गिनती वाली संख्या है, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इज द नंबर विच कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टू इन्फिनिटी, दैट नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी सभी काउंटेबल जो नंबर्स होते हैं सभी नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर में क्या आ जाते हैं, सभी काउंटेबल नंबर। यानी कि दोस्तों इसमें तुम्हारा आ जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इनकी स्टार्टिंग होती है तुम्हारी 1 से। कहाँ से, 1 से स्टार्टिंग होती है। 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक चलेगा तुम्हारा, इन्फिनिटी तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा दोस्तों, इन्फिनिटी। ठीक है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेगा तुम्हारे, कहाँ तक, इन्फिनिटी। बस एक बात ध्यान रखना, जो नेचुरल नंबर होते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, 1 से शुरू होंगे वो अनंत तक जाएंगे, इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे चलिए। अब दूसरा तुम्हारा नंबर होता है यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर। क्या होता है दूसरा नंबर होता है तुम्हारा होल नंबर। यहाँ पर डाल लीजिए आप होल नंबर्स। क्या होता है, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए होल नंबर्स क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब जैसे ही नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अब होल नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 के आगे 0 लगा दीजिए, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यदि नेचुरल नंबर में 0 को भी हम शामिल कर देते हैं तो ये तुम्हारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और डेढ़ कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कहाँ तक जाएगा, तुम्हारे इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में यदि हम 0 और शामिल कर दें तो ये बन जाता है तुम्हारा होल नंबर। क्या बन जाता है, होल नंबर्स। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे चलिए। अब तीसरा तुम्हारा यहाँ पर लेते हैं, तीसरे यहाँ पर ले ले इंटीजर। क्या लेते हैं दोस्तों, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए इंटीजर्स भी बता देते हैं आपको। इंटीजर्स नंबर्स को एनो लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जैसे ज़्यादा नहीं लिखने पड़े। तो इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, इंटीजर्स तुम्हारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ध्यान देना है कि जो इंटीजर्स होते हैं क्या तुम्हारे इंटीजर्स को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर एक तुम्हारा पॉजिटिव, एक तुम्हारे यहाँ पर स्वयं 0, यहाँ पर एक तुम्हारा बांट लेते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इट्स सेल्फ 0, तो 0 भी एक क्या इंटीजर, 0 एक इंटीजर है, तो इट्स सेल्फ 0 ना तो पॉजिटिव है। यहाँ पर आप लिख लीजिए पॉजिटिव। क्या लिखना है यहाँ पे लिख दीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स। सॉरी, यहाँ पर बना लो आप, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं कुछ, और यहाँ पर कुछ होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं दोस्तों, नेगेटिव। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। सब नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जब ये बेसिक नॉलेज हो जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 और नेगेटिव इंटीजर्स। दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पॉजिटिव ले सकते हैं 1 2 3 7 12, ये सभी क्या होती है, पॉजिटिव। आप इसको इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी काउंटेबल होने चाहिए, पर ध्यान देना ये सभी काउंटेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, काउंटेबल। यहाँ पर लिख लीजिए सभी कैसे होने चाहिए, काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं दोस्तों। काउंटेबल नंबर्स होने चाहिए। काउंटेबल्स क्या होने चाहिए दोस्तों, काउंटेबल्स नंबर होने चाहिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप बोले कि भाई बताइए क्या इंटीजर्स 1/2। अब पूछ लिए कोई 1/2 इंटीजर्स से क्या, तो 1/2 इंटीजर्स नहीं है। अब कोई तुमसे पूछ ले क्या 3/2 इंटीजर्स से क्या, तो नहीं, इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, सभी काउंटेबल संख्या होती है जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं। क्या दोस्तों, सभी काउंटेबल संख्या होती हैं जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये आपकी जितनी भी काउंटेबल पॉजिटिव संख्या होती है पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। और नेगेटिव में दोस्तों हम नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव
-7 लिख दीजिए, -6 लिख दीजिए, -5 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ कहाँ तक चलेंगे आप, यहाँ तक चलेंगे -1 तक, ठीक है। और यहाँ पर आप चलेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ पर क्या चलेंगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और जीरो तो दोस्तों जीरो ये स्वयं, तो जीरो स्वयं एक इंटीजर है, ना तो है नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, आपको ध्यान रखना है। जीरो स्वयं एक इंटीजर है, ना तो है नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए तुम्हारे, और ये तुम्हारे आपके हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स सभी काउंटेबल संख्या होती हैं, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होती ना फ्रैक्शन में होती, ध्यान रखना। अगर तुमसे कोई पूछ दे दोस्त, क्या पूछ दे, यदि तुमसे पूछ दे बताइए कि 0.75 कोई इंटीजर है क्या, आप पूछे 0.75 कोई इंटीजर है क्या, तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि डेसिमल में कभी इंटीजर नहीं होता, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो बात ध्यान रखना, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ना तो ये कभी डेसिमल में होती है। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप 3 पॉइंट नोट करेंगे इन तीनों संख्याओं के बारे में, कौन कौन, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स। ना तो ये कभी चीज़ नेचुरल नंबर होती हैं, ये बात ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर होती हैं, ये ना तो कभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे लिख देते हैं, नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। आप बना लीजिए, चल नेगेटिव ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों के लिए है, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, ना तो कभी नेगेटिव होंगे दोस्तों, और ना कभी तुम्हारे डेसिमल में होंगे, ध्यान देना, ना कभी डेसिमल में होंगे, ठीक है। और ना कभी तुम्हारे फ्रैक्शन में होंगे, ना डेसिमल में होंगे, ना ही कभी तुम्हारे फ्रैक्शन में होंगे, ठीक है। अब आपको बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे, ठीक है, ना तो कभी तुम्हारे क्या नेगेटिव होंगे, ना डेसिमल में ना फ्रैक्शन में, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये तीनों चीज़, ये केवल इसके अलावा दोनों चीज़ यहाँ पर वैलिड नहीं है, यानी ये डेसिमल में भी नहीं होते, ठीक है, डेसिमल में भी नहीं होंगे। कौन कौन से, ये तुम्हारे इंटीजर होते हैं जो तुम्हारे ना तो कभी डेसिमल में होंगे, यानी कि अब यहाँ पर देखिए, और ना कभी फ्रैक्शन में होंगे, क्या दोस्तों, ना कभी फ्रैक्शन में होंगे, ना कभी फ्रैक्शन में होंगे, ध्यान रखना, ना कभी फ्रैक्शन में होंगे, ना डेसिमल में होंगे। लेकिन दोस्तों इंटीजर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव आप ध्यान रखना, ये नेगेटिव क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, हम पढ़ाए ना दोस्तों, ये नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होंगे। लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर ना कभी नेगेटिव होंगे, और ना कभी डेसिमल में होंगे, ना कभी फ्रैक्शन में होंगे, आपको बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 3 टॉपिक आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो 3 टॉपिक यहाँ पर हमने आपको बताया है, थोड़ी 1 मिनट रुकिएगा, चलिए आगे चलिए, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हमने बताया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो अब एक बार फिर बता देते हैं कि नेचुरल नंबर वे संख्या होती हैं जो 1 से चालू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, सभी पॉजिटिव होती हैं और सभी काउंटेबल संख्या होती है नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होती है दोस्तों, होल नंबर तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, और सभी काउंटेबल संख्या होती है, नेगेटिव में नहीं होती, डेसिमल में नहीं होती, आपको ध्यान रखना, नेचुरल होल नंबर। लेकिन जो इंटीजर होता है, इंटीजर नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा और ना डेसिमल में होगा। तो ये 3 आपको टॉपिक बताए हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आपको बताते हैं। इसको इरेज कर दें, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, चलिए इसके आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर एक टॉपिक आप डाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर प्राइम नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या डालना है दोस्तों, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स, जिन्हें कहते हैं, चल हिंदी में भी लिख देते हैं एक बार, जो यूपी बोर्ड वाले बंदे होंगे उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्याएं, क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, चलो हिंदी में भी हमने यहाँ पर डाल दिया है जिससे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों सीधी सीधी अब आपको बात बताएंगे। तो प्राइम नंबर तुम्हारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट जाती हैं और 1 से कट जाती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटती, ठीक है। यानी कि स्वयं का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो उन संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो 2 है जो संख्या तुम्हारी, 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि यह 2 केवल तुम्हारा 1 से कटता है और केवल 2 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं केवल 2 गुणनखंड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। होते हैं दोस्तों, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जो गुणनखंड बोलते हैं फैक्टर, यानी ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर केवल 2 हों उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। द नंबर
विच कैन बी डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, आगे चलते हैं। अब जैसे 2 हो गया तुम्हारा, 3 भी हो जाएगा। 3 भी केवल 1 से कटता और 3 से कटता है, इसके अलावा किसी से कटता नहीं, कटता ना, तो 3 भी प्राइम नंबर है। 3 के बाद आप यहाँ पर 5 भी देख सकते हैं, 5, तो 5 भी दोस्तों तुम्हारे एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से कटता है, 5 से कटता है। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटता, किसी भी संख्या से नहीं कटता 5, ठीक है, पूरा किसी से नहीं कटता। आगे चलिए, जैसे कि 7, तो 7 भी दोस्तों प्राइम नंबर 1 से कटता हो तुम्हारा 7 से कटता है। इसके बाद देखिए 11, तो 11 भी दोस्तों एक प्राइम नंबर 1 से कटता हो तुम्हारा 11 से कटता है। लेकिन यदि हम बात कर लें यहाँ पर 9, तो 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है भाई, 1 से भी कटता आया है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। यानी कि दोस्तों इसके कितने फैक्टर हुए? इसके दोस्तों 3 फैक्टर हुए, 1, 3, 9, तो इसलिए तुम्हारा यह प्राइम नंबर नहीं है। ध्यान देना, प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या दूसरी भाषा में कहें जो कि 1 से कट जाए। 1 से तो कटेगा ही भाई, सभी नंबर 1 से कटते हैं, ठीक है। तो एक सबका गुणनखंड होता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। एक सभी संख्याओं का क्या होता है? गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, आगे चलते हैं भाई, इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी प्राइम नंबर की बात। अब प्राइम नंबर के यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेगा भाई, एग्जाम्पल बना तो काम ही नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या तुम्हारे दोस्तों? इवन है। इसके अलावा सभी जो प्राइम नंबर है क्या है? इसके बाद सभी जो प्राइम नंबर है सभी ओड नंबर है, ठीक है। इवन नंबर भी होते हैं जो 2 से डिविजल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे प्राइम नंबर जो 2 से डिविजल हो जाए भी इवन नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर केवल 2 एक ऐसा है जो क्या इवन है और प्राइम है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन नंबर हो, ठीक है। जैसे कि 2 के बाद आता है तुम्हारा 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है तुम्हारा 7, 7 के बाद मान लीजिए 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आप लिख लीजिए 13 के बाद आएगा तुम्हारा 17, 17 के बाद आएगा दोस्तों 19, 19 के बाद आएगा तुम्हारा 23, 23 के बाद आएगा तुम्हारा 29, तो 29 के बाद 31। तो ये सभी प्राइम नंबर है, यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। अनंत कि अनंत बहुत सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है, केवल 2 ही ऐसे प्राइम नंबर है जो कैसा? इवन है, ठीक है। इवन नंबर है जो कैसा दोस्तों? जो इवन नंबर है। केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। बाकी आप देख सकते हैं जितनी भी प्राइम नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी आपको यहाँ प्राइम नंबर दिख रहे हैं सभी ओड नंबर दिख रहे हैं कि नहीं? बताइए आप खुद बताइए ना। ये सभी ओड नंबर दिख रहे हैं। 3 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, तो ओड नंबर है। 5 में जाएगा 2 का भाग नहीं जाएगा, ओड नंबर। 7 भी ओड नंबर, 11 भी ओड नंबर, 13 भी ओड नंबर। ओड नंबर होता है मतलब विषम संख्या है, ये सभी विषम संख्याएं हैं और एक सम संख्या है, ठीक है। तो 2 एक ऐसा आभास संख्या है जो क्या? सम संख्या है। इसके अलावा बाकी जो आभास संख्याएं सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैसे ओड नंबर है, सभी कैसे, ये सब ओड नंबर है। तो हमने यहाँ पर आपको थोड़ा डीपली बताने की कोशिश की। आगे चलिएगा, अब आगे आपको बताते हैं। चलिए दूसरा, अब यहाँ पर बात हो गई हमने, ठीक है। तो प्राइम नंबर बता दिया। अब इसका आपको प्राइम और जान लीजिए, को प्राइम नंबर क्या होता है? ये बहुत बच्चों को परेशान करता है। को प्राइम नंबर्स बच्चों को परेशान करके रख दिया है इसने भाई, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छी तरह बताएंगे आपको। को प्राइम नंबर जैसे हिंदी में बोलते हैं, चलो भाई हिंदी में भी लिख लो, हिंदी वाली जो है भी लिख लो भैया। सह अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएँ, संख्या ना लिखें भैया, संख्याएँ लिख लें यहाँ, ठीक, हिंदी वाले। यानी कि दोस्तों सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसका मतलब ये होता है ऐसे प्राइम नंबर से बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ, यहाँ पर सीधे सीधे लिख दीजिए, जिन 2 नंबर का, 2 नंबर्स का, यदि 2 नंबर्स का ऐसे ले ले, 2 नंबर्स का, 2 संख्याओं का, 2 नंबर्स का, ठीक है, 2 नंबर्स का यदि जो एचसीएफ है, यदि दोस्तों क्या तुम्हारा एचसीएफ जैसे कहते हैं मासा, एचसीएफ यदि 1 आ जाए तो उन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दें 2 और 3, तो 2 और 3 तुम्हारे को प्राइम नंबर है, क्योंकि जब 2 और 3 का जब तुम एचसीएफ निकालोगे ना दोस्तों तो 1 आएगा, क्योंकि इसका क्या तुम्हारे इसका जो एचसीएफ है, जो ना एचसीएफ है ना भाई वो 1 है, इसलिए है ना ये को प्राइम नंबर है। इसके बाद आप देख लीजिए 5 और 7, 5 और 7 भी को प्राइम नंबर है। 5 और 7 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे ना तो इसका भी 1 आएगा। भैया निकालना नहीं आ रहा तो देखिए 5 का भाग पहले 7 में देंगे, 1 बार जाएगा, 5 कम 5, 1 बार जाएगा, इसका घटा देंगे, यहाँ 2 बचेगा। अब जो शेषफल बचता है इसका 2 का फिर भाग 5 में देंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 का भाग 2 में देंगे तो चला जाएगा पूरा 2 बार। यानी कि दोस्तों जो 1 आ गया तुम्हारा क्या आ गया? एचसीएफ। 1 क्या आ गया तुम्हारा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका भी एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ। इसका भी क्या हो गया दोस्तों? इसका भी 1 हो गया। तो जिन 2 संख्याओं का हमेशा ध्यान रखना, को प्राइम नंबर्स में 2 नंबर्स होंगे और 2 नंबर का यदि एचसीएफ 1 आ गया तो कहलाएंगे तुम्हारे को प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे दोस्तों? को प्राइम नंबर। यहाँ कहते हैं हिंदी में सह अभाज्य संख्या। तो इसकी इरेज कर दें, एक और एग्जाम्पल लिख दें आपके लिए। चलिए एक और लिख देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दो 5 भाई, चलिए यहाँ पर 7 लिख दो भाई, 7 लिख लीजिए, 7 और यहाँ पर लिख लीजिए 9, ठीक है, 7 और 9।
अब आप सोचेंगे 7 और 9 को प्राइम कैसे हो गया? हाँ, ये को प्राइम है। को प्राइम अब ये मत सोचना कि दोनों प्राइम हो, ये प्राइम भी हो सकता है, एक तुम्हारा कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, यानी अब भाज्य संख्या भी हो सकती है। तो इनका जब एचसीएफ निकालोगे ना तुम, तो एचसीएफ निकालोगे, 2 बचेगा, 2 भाग दोगे इसमें तो 1 आएगा। इसका भी एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ भी ये आएगा। तो ये भी तुम्हारा एक को प्राइम नंबर है। क्या तुम्हारा को प्राइम नंबर है? आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर आप 11 और 13 का जब निकालेंगे ना आप एचसीएफ, ये भी तुम्हारा 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ये भी तुम्हारा 1 आएगा। तो यानी ये भी तुम्हारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको आप नोट करें, इसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं, इसको आप नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए इसको भी रीच कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, पूरा जो बेसिक नंबर होते हैं उनका सभी का आपको नॉलेज दे देंगे। ठीक है, सभी बेसिक नंबर का जानकारी दे देंगे। अब यहाँ पर को प्राइम नंबर हो गया। अब यहाँ पर आप डालिए कंपोजिट नंबर। क्या दोस्तों? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जो हम बताना दें आपको। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सपोर्ट करना आपको पड़ेगा। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हमको मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आपको अच्छे से वीडियो दे पाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर लिखते हैं। कंपोजिट नंबर इन्हें कहते हैं भाई, इन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएँ। हिंदी में लिख लो, भाज्य संख्याएँ। ठीक है, भाज्य संख्याएँ। अब कई सीबीएसई बोर्ड वालों को दिक्कत रहती है भाई, हमें तो बहुत दिक्कत रही। हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। ठीक है, तो हमें सब हिंदी में पता रहता था, इंग्लिश में भाई कंपोजिट नंबर याद करने में हमारे ऐसी तैसी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे पढ़ा हो, याद हो गया। ठीक है, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं भाज्य संख्याओं को। ठीक है, ठीक है, भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो भाई भाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जो 1 से कट जाए और 100 से कट जाए, इसके अलावा किसी एक दूसरी संख्या से कट जाए, उससे कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। जैसे कि लिख लो, जैसे कि 4 बताओ भाई, 4 कितना प्यारा नंबर है। ठीक है, अब 4 देखो भाई, 1 से तो कटेगा ही, 1 से प्रत्येक संख्या कटती है। इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा भाई, दोस्ती 2 से भी इसकी, और 4 से तो कटेगा ही, अपने आप से कटती है संख्या, और 1 से भी कटती है। और अगर किसी दूसरी अन्य संख्या, ठीक है, एक अनदर नंबर से भी कट जाता है। ठीक है, अनदर नंबर से यदि, ठीक है, अनदर नंबर से, तो एक यदि अनदर नंबर हो जाता है, यदि यानी 1 से कट गया, स्वयं से कट गया, एक इसके अलावा कोई भी एक अदर संख्या से कट गया, जैसे 2 से कट गया, तो ये तुम्हारा बन जाएगा कंपोजिट नंबर। तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्या है? इट इज ए कंपोजिट नंबर। इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स यहाँ पे लिख लो जी, बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। टू यहाँ पे लिख दीजिए फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जैसे 4 हो गया, 4 के भी 3 फैक्टर बताइए कितने? 1 2 3 फैक्टर ना। इसके बाद यहाँ पर लीजिए 6 के भी कितने फैक्टर हो जाए? देखिए 6 का 1 का चला जाएगा भाग, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा भाई, 4 का भी चला जाएगा। तो इसके 4 फैक्टर हो गए, यानी कि ये भी तुम्हारा कंपोजिट नंबर है। ये भी क्या है दोस्तों? इट इज एल्सो अ कंपोजिट नंबर। इट इज एल्सो अ कंपोजिट शॉर्ट में लिख दिए दोस्तों, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट यह क्या है? क्योंकि इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है। यदि किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है, यदि किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो हम उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, इसको आप नोट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, 8 को ले लो भाई, 8 को ले लो। 8 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर 9 भी ले लो, 9 भी देखो भाई, 9 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 12 ले लो, 12 के बहुत सारे हो जाएंगे फैक्टर, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, ये सभी क्या है तुम्हारे? ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर है। बहुत सारे कंपोजिट नंबर। चले यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं कंपोजिट नंबर का। तो यदि तुमसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा सबसे छोटा कंपोजिट? इसके बाद 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके बाद 8 हो जाएगा कंपोजिट। इसके बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 हो जाएगा। 14 1 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 18 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। ये सभी क्या है तुम्हारे? ये सभी क्या दोस्तों? बहुत सारे एक नंबर। ठीक है, बहुत सारे, इन्फिनिटी, बहुत सारे नंबर है। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या था अभी तुम्हारे? कंपोजिट नंबर। यहाँ पे लिख दीजिए कंपोजिट नंबर। ये क्या है तुम्हारा? कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल है कंपोजिट। चलिए ये बना दें कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देना भाई, इंग्लिश अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको मिटा दें।
इसको मिटा देते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलो भाई कंपोजिट नंबर हो गया, बहुत सारे नंबर अभी रह गए हैं हमारे, उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए भैया मटर गो, अब आगे चलते हैं। कभी कभी पता चौक बोलने लगती है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है। अब आगे बताएं, ठीक है, आगे बताते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब अगला नंबर है तुम्हारा रेशनल नंबर, लिख लीजिए रेशनल नंबर। क्या है दोस्तों? रेशनल नंबर्स, जैसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या है, नेशनल नंबर्स। आर तो कायदे से बन जाए भैया, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या है। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कुछ समझ में आया? चलिए बताते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में ले सकते हैं। चलिए परिभाषा ही लिख दें क्या? परिभाषा लिख दें, चलिए लिख देते हैं परिभाषा, आया क्या चाहते हो। द नंबर्स विच कैन बी, यहाँ पे लिख लीजिए विच कैन बी expressed in the form of p by q, ठीक है, p by q। भेयर यहाँ पे लगा दी, भेयर p and q are integers, और भाई कायदे से बनाओ, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू, एक आगे से डज नॉट इक्वल टू 0, डेट नंबर्स, ठीक है। डेट नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ओ सॉरी प्राइम नंबर काहे खिलाने, रेशनल नंबर्स। भैया तुम तो रट चुके हो, आप परिभाषा तो मुँह खातर रटी है। आगे चलिए। यानी कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है भाई, नोट करते जाओ, ये सब बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में ले सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में ले सकते हैं, जहाँ पर तुम्हारा हर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उन सभी नंबर क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल जैसे कि 2/3 क्या है तुम्हारे? एक प्राइम नंबर है, 2/3 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये पी हो गया तुम्हारा, ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा क्यू हो गया, और क्यू तुम्हारे 0 के बराबर भी नहीं है, तो पी बटा क्यू में लग गया, ठीक है। और क्यू 0 के बराबर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे? क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके लिए तुमसे पूछ ले भाई, बताइए 5 के तुम्हारा रेशनल नंबर है? हाँ ये भाई 5 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है। क्यों है भाई? 5 के नीचे 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? 1 का भाग 5 में देंगे 5 ही आएगा ना, तो 5 के नीचे 1 लिख देंगे। ये हो गया दोस्त तुम्हारा पी, और ये हो गया दोस्त तुम्हारा क्यू, और ये तुम्हारे 0 के बराबर नहीं है। यानी कि दोस्तों हम 5 को लिख सकते हैं 5/1, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 पी बटा क्यू, यानी पी बटा क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे प्राइम नंबर हो, सॉरी यार प्राइम नंबर क्यों आ जाता है बार बार? रेशनल नंबर क्या है? ये तुम्हारा रेशनल नंबर क्या है? लिख देते हैं रेशनल नंबर। क्या है तुम्हारे? रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो जिन संख्याओं को हम किस में ले सकते हैं? पी बटा क्यू में ले सकते हैं, जहाँ पर क्यू बराबर 0 हो जाए। अब पूछ लीजिए, तुमसे कोई पूछ लेता, तुमसे यदि कोई पूछ लेता, चलिए बताइए 0 क्या है? 0 रेशनल नंबर है? हाँ 0 रेशनल नंबर है, ठीक है। 0 एक तुम्हारा रेशनल नंबर है, ठीक है। 0 क्या है दोस्तों? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए 0 को हम लिख देंगे 0/1, क्या लिख सकते हैं? 0/1। बस एक हो गया तुम्हारा क्यू, ये हो गया क्यू, और ये हो गया तुम्हारा पी, तो पी बटा क्यू में लिख दिया। क्यू बराबर 0 है क्या? नहीं है ना, तो क्यू बराबर 0 है क्या? नहीं है, तो क्यू बराबर 0 भी नहीं है। पी हो सकता है 0, पी 0 हो सकता है, क्यू नहीं 0 होना चाहिए, तो 0 इज एल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, अब चलिए रेशनल नंबर के टाइप्स बताएंगे आपको। रेशनल नंबर के टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर एक स्वयं 0 होता है, ठीक है, और एक तुम्हारा नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, एक तुम्हारा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव में सभी पॉजिटिव संख्याएं आ जाएंगी, सभी रेशनल नंबर, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज एल्सो अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज एल्सो अ रेशनल नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर एंड एवरी को प्राइम नंबर एंड एवरी प्राइम नंबर इज एल्सो अ रेशनल नंबर। यानी शॉर्ट से आपको बता देंगे रेशनल नंबर होते हैं तुम्हारी, ध्यान देना यहाँ पर रेशनल नंबर, यहाँ पर रेशनल नंबर्स टाइप्स, रेशनल नंबर्स क्या दोस्तों? टाइप्स। यहाँ पर हम इसका विभाजन करते हैं, ठीक है, टाइप्स करते हैं। तो रेशनल नंबर के 3 प्रकार, ठीक है। रेशनल नंबर के तीन प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं। एक क्या? नेगेटिव, ये चलिए पॉजिटिव लिख देते हैं पहले,
पॉजिटिव पॉजिटिव टिव 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 रैशनल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल लिख दिया भाई, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नंबर को एन में लिख देते हैं, ठीक है। पहला तुम्हारा हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इट सेल्फ जीरो, यहाँ पर जीरो स्वयं लिख देते हैं, जीरो। इसके यहाँ पर लिख दीजिए आप नेगेटिव रैशनल नंबर, क्या लिख देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पर रैशनल नंबर, रैशनल और नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव में सभी आ जाएंगे पॉजिटिव, जैसे कि आप पॉजिटिव वाली संख्या है, अंश भी पॉजिटिव हो नेगेटिव भी, सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल है। और 5/7 लिख दीजिए, भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसका माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस वहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए 7, 7 भी एक तुम्हारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 7/1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ 6/3 ये भी तुम्हारा रैशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर 9/11 ये भी तुम्हारा रैशनल नंबर है। ये सभी रैशनल नंबर पॉजिटिव, क्योंकि इसमें समय कभी भी नेगेटिव नहीं आता। पॉजिटिव में अंश और हर क्या होते हैं, पॉजिटिव होती हैं, अंश और हर पॉजिटिव होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर में, ठीक है। और जीरो तो सब एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें बताया था जीरो क्या ले सकते हैं, 0/1, जीरो हो जाएगा तुम्हारा पी, हो जाएगा क्यू, क्यू बराबर 1 हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि क्या रैशनल नंबर है। नेगेटिव में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव में तुम्हारी ये आ जाएंगे सभी, ठीक है। नेगेटिव में दोस्त तुम्हारी ये आ जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव एक जगह हो, या तो नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में, एक जगह यदि नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको तो नेगेटिव रैशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो -9 भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, -11 भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, -13, क्योंकि बटा में 1 लगा दीजिए, P/Q में लिख जाएगा, रैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये रहा। अब आपको एक बात हमको यहाँ बतानी है कि जो नेचुरल नंबर है, जैसे कोई भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर जैसे नेचुरल नंबर उठा लें कोई भी, जैसे 10 नेचुरल नंबर है तो 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं ना। तो सभी नेचुरल नंबर को हम P/Q में लिख सकते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर तुम्हारे रैशनल नंबर होते हैं। इसी प्रकार सभी होल नंबर को, होल नंबर भी कोई ले लीजिए, 0 होल नंबर है, 0 को हमने 0/1 लिख दिया, ये P/Q में लिख गया, ठीक है। Q बराबर 0 भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर और सभी इंटीजर भी कोई ले लीजिए। चलिए इंटीजर उठा ले भाई, इंटीजर, चलो कोई भी इंटीजर ले लो आप, कोई भी इंटीजर काउंटेबल संख्या होती है, बार नेगेटिव लग जाता है इंटीजर में। जैसे कि उठा ले 9, -9 इंटीजर है, तो इसको हम ऐसे नहीं ले सकते -9/1, तो ये हो गया P, और दोस्तों ये हो गया Q बराबर 0 भी नहीं है, यानी कि P/Q में लग गया, यानी ये इंटीजर रैशनल नंबर बन गया। तो यानी सभी इंटीजर भी रैशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर भी रैशनल नंबर, सभी प्राइम नंबर भी रैशनल नंबर, सभी को प्राइम भी रैशनल नंबर, यानी कि दोस्तों रैशनल नंबर के अंदर सब आ जाते हैं। एक आप यहाँ पर वेन आलेख बना लीजिए, वेन आलेख, ठीक, वेन डायग्राम जैसे कहते हैं, वेन डायग्राम, क्या दोस्तों, एक वेन डायग्राम की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप वेन डायग्राम ही बना लीजिए, वेन डायग्राम ऑफ नंबर्स, सभी नंबर्स का जो होता है वेन डायग्राम्स, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। वेन डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर जो तुम्हारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में यदि हम क्या कर दें, 0 को और शामिल कर देते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर तुम्हारे होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। सभी नेचुरल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, और सभी होल नंबर, जो सभी होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर के अंदर जाते हैं। इंटीजर्स, सभी होल नंबर इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर, और सभी जो इंटीजर होते हैं दोस्त, सभी इंटीजर होते हैं, किसके अंदर जाते हैं, सभी इंटीजर आ जाती है तुम्हारे दोस्तों, ये तुम्हारे रैशनल नंबर के, किसके अंदर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम R से करते हैं, रैशनल नंबर, इसको हम डोनोट R से करते हैं, ठीक है। इसके R के अंदर आ जाते हैं सभी, ठीक है। सभी रैशनल नंबर, ये इंटीजर्स क्या होते हैं तुम्हारे, रैशनल नंबर R से आ जाते हैं, R में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और सभी जो रियल नंबर होते हैं, यानी सभी जो रैशनल नंबर होते हैं, यदि रैशनल नंबर को हम क्या करें, एक रैशनल नंबर में जो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, तो यदि हम रैशनल नंबर को क्या करते हैं, रैशनल नंबर को भी मिला दें, और साथ में जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, कुछ जो रैशनल नहीं होने कहते हैं इर्रेशनल नंबर, तो जो कुछ इर्रेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और कुछ जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, यदि उन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ से जो खिचड़ी बनती है, इसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, रियल नंबर्स, क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर को मुझे लगता है R से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। R से रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर को मुझे लगता है दोस्त Q से करते हैं दोस्त, यहाँ पर गलती हो गई हमसे, माफ़ करने का, ठीक है। इसको लगभग Q से करते हैं, ठीक है। Q से क्या करते हैं, रैशनल नंबर को प्रेजेंट करते हैं Q से। अब देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक, Q से ही करते हैं, और रियल नंबर को R से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रियल नंबर को R से, यानी रियल नंबर में तो सभी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को शामिल कर दिया जाता है। या इर्रेशनल नंबर √2 आ जाएगा, तुम्हारा √3 आ जाएगा। तो यदि आपको रियल नंबर समझना हो कि रियल नंबर वास्तव में क्या है, तो यदि आपको रियल नंबर समझना हो कि रियल नंबर है क्या भाई, रियल नंबर क्या है बल्ला भाई, तो रियल नंबर में क्या है तुम्हारे, एक डब्बा आप ले लीजिए, इस डब्बे में आप सभी रैशनल नंबर डाल लीजिए, 2/3, 4/5 सभी रैशनल नंबर इसमें रख लीजिए, -6, और सभी इर्रेशनल नंबर √2, √3, √5, और पाई भी क्या है तुम्हारे, एक इर्रेशनल नंबर है, पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7 तुम्हारे रैशनल है, ठीक है। तो ये सभी भी जितने भी ये तुम्हारे रैशनल इर्रेशनल है, इनको जोड़ दिया जाता है तो रियल नंबर बन जाता है। यानी कि भाई रियल नंबर इज़ दी कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। क्या है, रियल नंबर इज़ दी कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर,
ठीक है। डायरेक्ट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। लाइट चली गई है तो यहाँ पर लेक्चर को समाप्त करते हैं। हमारा टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने सारे नंबर थे हमने आपको बता दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।